हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी। reddit.com पर एक आदमी ने अपनी ये अजीब कहानी शेयर की थी। ये आदमी यूके में रहता है। मुझे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तभी मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। इस आदमी का रेडिट पर यूजर नेम कॉस्मिक ऑर्फन 2020 है। ये यूके में इंग्लैंड में रहता है। कहानी के मुताबिक ये आदमी बचपन में इंग्लैंड से आयरलैंड अपनी नानी से मिलने जाया करता था। आयरलैंड के एक छोटे से टाउन में, जहां की आबादी बहुत कम थी। इंग्लैंड से आयरलैंड का ये सफर बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इसकी फैमिली स्कॉटलैंड से होते हुए आयरिश सी में एक फेरी लेते थे और आयरलैंड पहुंच जाया करते थे। इसकी फैमिली में इसके माँ बाप और 2 भाई भी थे। आयरलैंड में इसकी नानी के फार्म्स हुआ करते थे। ये इलाका बहुत खूबसूरत था, पहाड़, खेत, आबशारें। इस आदमी को हमेशा अपनी नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट हुआ करती थी। वहां इसके कई कजन्स भी थे। हर साल ये एक यादगार ट्रिप हुआ करता था। कजन्स के साथ खेलना, खेतों में घूमना फिरना, वीडियो गेम्स खेलना। ये आदमी उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। इसकी फैमिली को ये जगह इतनी पसंद थी कि ये लोग इंग्लैंड से इसी जगह यानी आयरलैंड में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन इसकी वालदा हमेशा इनकार कर दिया करती थी। बल्कि इस जगह शिफ्ट होने का नाम सुनकर ही इसकी वालदा डर जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, इस दफा इन 3 भाइयों और इनके वालिद ने सारी प्लानिंग कर ली थी कि ये फैमिली इस जगह शिफ्ट हो जाएगी। इन्होंने अपनी नानी और रिश्तेदारों को भी इस चीज का बता दिया था, लेकिन ये फैमिली ये नहीं जानती थी कि ये जगह जैसी दिखती है बिल्कुल वैसी नहीं है। यहाँ एक अजीब राज छुपा है। दोस्तों, इसी ट्रिप में एक शाम इसके एक अंकल ने इसे अपने साथ अपने फार्म पर चलने को कहा। वहां एक गाय का बच्चा पैदा हुआ था। ये आदमी बहुत खुश था और ये अपने अंकल के साथ चल पड़ा। ये तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव थी और इसके बाद ये लोग एक बहुत बड़े फार्म में पहुंच गए। यहाँ हर जगह गाय खड़ी नजर आ रही थी। रात का वक्त होने वाला था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। ये गर्मियों के दिन थे। इसका अंकल गाड़ी से निकला और वहां 3 और लोग भी आ गए। ये सब किसान थे, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। दोस्तों, वो 3 लोग इसको देखकर अचानक गुस्से में आ गए। ये इसके अंकल से कहने लगे कि तुम्हें एक बच्चे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। ये आदमी यानी ये बच्चा काफी डर गया। इसके अंकल ने कहा कि ये लोग यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि इनको पता हो कि इस जगह क्या है। ये आदमी जो उस वक्त बच्चा था काफी कंफ्यूज था कि ऐसी क्या बात है जो यहाँ शिफ्ट होने से पहले इसको पता होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इसका अंकल और वो 3 किसान इसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। ये लोग एक गेट में दाखिल हो गए। इसके अंकल ने सख्ती से मना किया था कि तुमने किसी गाय को हाथ नहीं लगाना। थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग एक कमरे के साथ पहुंच गए। यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद थे। इन लोगों में इसकी एक कजन भी थी जिसका नाम ग्रेनी था। ये इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए ये आगे बढ़ा और इसने ग्रेनी को हेलो कहा। लेकिन अजीब बात ये थी कि इसकी कजन ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। ये बस एक तरफ मुंह कर कर एक गाय को घूर रही थी। ये भी उसी गाय को देखना शुरू हो गया। ये गाय घास में बैठी हुई थी। इसी गाय ने बच्चा पैदा किया था। लेकिन दोस्तों, अब जो मंजर इसने देखा वो शॉकिंग था। इस गाय का बच्चा इंतहाई अजीब था। इसका सर तो गाय जैसा था, लेकिन इसका बाकी का जिस्म किसी इंसान की तरह था। ये हैरत से इस गाय के बच्चे को देख रहा था। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? इसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे जिनके जवाब इसको कुछ देर बाद मिल गए। इसकी कजन ग्रेनी ने इसको बताया कि ऐसा हर 2 साल बाद होता है। यहाँ जितने भी फार्म्स हैं, वहाँ जानवरों के बच्चे इस तरह से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ गाय के, बल्कि भेड़ों के, घोड़ों के और कुत्तों के भी। ऐसा क्यों होता है यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन इन लोगों का मानना था कि अगर ये इसका जिक्र किसी से भी करते तो इनके घर में किसी की मौत हो जाती थी। यानी इन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था। इसीलिए वो किसान गुस्सा हो रहे थे कि इसका अंकल इसको यहाँ क्यों लेकर आया। दोस्तों, यही वजह थी कि इस आदमी की वालदा यानी इस बच्चे की वालदा इंग्लैंड छोड़कर यहाँ सेटल नहीं होना चाहती थी। इसकी वालदा को लगता था कि इस जगह फार्म्स पर
कुछ अजीब होता है। इसकी माँ यहाँ आने से हमेशा डरती थी। इसके अंकल डेव ने इसको बताया कि ऐसा कई दिहाइयों से हो रहा है कि यहाँ फार्म्स पर ऐसे अजीब जानवर पैदा हो जाते हैं जिनके जिस्म किसी इंसान की तरह लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कोई बीमारी हो जो यहाँ के जानवरों को लगी हुई हो। ऐसे कई वाकयात सामने आ चुके हैं जहाँ पैदा होने के फौरन बाद किसी जानवर का जिस्म किसी इंसान की तरह लग रहा होता है या किसी जानवर की एक आंख होती है। ऐसे जानवर ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाते, यानी हो सकता है कि इन फार्म्स पर भी ऐसे ही जानवर पैदा हो रहे हों, लेकिन यहाँ के लोग इन वाकयात से इतना डरे हुए थे कि इनको लगता था कि अगर इन्होंने इसका जिक्र किसी से भी किया तो इनके घर में किसी की मौत हो जाएगी। दोस्तों, इस आदमी के मुताबिक ये लोग इंग्लैंड से यहाँ आकर कभी सेटल नहीं हुए, लेकिन ये अक्सर आयरलैंड वापस इन्हीं फार्म्स में जाता है अपने रिश्तेदारों से मिलने, जहाँ आज भी लोग इस तरह के जानवरों के पैदा होने से बहुत डरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 7 साल पहले अमेरिका में एक खत ऑक्शन में बिक रहा था। इस खत की कीमत $1,66,000 लगी, 4.5 करोड़ रुपए। लेकिन एक खत इतना महंगा क्यों बिका? दोस्तों, ये कोई मामूली खत नहीं था, ये एक तारीखी खत था। ये वो आखिरी लेटर था जो टाइटैनिक से भेजा गया था। इस खत को लिखने वाले आदमी का नाम अलेक्जेंडर ऑस्कर हॉलवर्सन था। ये एक सेल्समैन था। उस दौर में जब टाइटैनिक की टिकट्स बिक रही थी तो हर इंसान की ख्वाहिश थी कि वो भी इस आलीशान बहरी जहाज में सफर करे। अलेक्जेंडर ने भी अपने और अपनी बीवी मैरी के लिए 2 टिकट्स खरीद ली। ये दोनों टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास डेक में सफर कर रहे थे। ये खत इसने अपनी माँ को लिखा था टाइटैनिक के डूबने से सिर्फ एक दिन पहले। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में डूब गया था तो अलेक्जेंडर उन 1500 मुसाफिरों में से एक था जो इस हादसे में मारे गए थे। इसकी बीवी इस हादसे में बच गई थी, लेकिन मरने से सिर्फ एक दिन पहले अलेक्जेंडर ने एक खत लिखा था अपनी माँ को। ये उस वक्त कहाँ जानता था कि अगले ही दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराएगा और समंदर की गहराई में गुम हो जाएगा। अलेक्जेंडर की बॉडी को बाद में समंदर से रिकवर कर लिया गया था। इसके कपड़े और पॉकेट्स में मौजूद इसकी चीजें इसकी फैमिली को इंग्लैंड में वापस भिजवा दी गई थी। दोस्तों, इसी पॉकेट में एक नोटबुक मौजूद थी। इस नोटबुक में यही खत फोल्ड हुआ हुआ था जो काफी गीला भी हो चुका था, लेकिन फिर भी इस पर लिखाई पढ़ी जा रही थी। अलेक्जेंडर ने खत में टाइटैनिक के मुतालिक बताया था कि ये कितना आलीशान बहरी जहाज है। इसने लिखा कि ये बहरी जहाज किसी होटल की तरह लगता है। इसने अपनी माँ को खत में बताया कि इसे टाइटैनिक पर उस दौर के कई मशहूर और अमीर लोग भी दिखे हैं। दोस्तों, खत में एक लाइन जो इसने लिखी थी वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी। इसने लिखा था कि माँ, अब तक सब ठीक जा रहा है, मौसम भी ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बुध को न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आदमी कहाँ जानता था कि अगले ही दिन कुछ ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसे कई खत टाइटैनिक के बदकिस्मत मुसाफिरों की तरफ से भेजे गए थे, जैसा कि एक 17 साल के लड़के एडगर एंड्रयू का खत। ये खत इसने अपनी मंगेतर जोजी को लिखा था। इसने लिखा कि मुझे किसी दूसरे बहरी जहाज ओशियानिक में सफर करना था, लेकिन वो बहरी जहाज कोयले की हड़ताल की वजह से नहीं चल सका, इसीलिए मैं टाइटैनिक में सफर कर रहा हूँ। इस लड़के ने लिखा कि मैं इस दुनिया के अजीम तरीन बहरी जहाज में मौजूद हूँ, लेकिन मुझे इस बात का फख्र नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि इस वक्त टाइटैनिक समंदर की गहराई में पड़ा होता। अब पता नहीं इसको टाइटैनिक पर किस बात का गुस्सा था, लेकिन आप इत्तेफाक देखें कि इसकी कही हुई बात सच हो गई। टाइटैनिक वाकई में डूब गया और ये लड़का भी मारा गया। दोस्तों, एक और मशहूर खत जो बाद में ऑक्शन में बिका था वो एक औरत एस्टर हार्ट ने टाइटैनिक से लिखा था। ये औरत अपने शौहर बेंजामिन और अपनी बेटी ईवा के साथ टाइटैनिक पर सफर कर रही थी। ये खत इस औरत ने अपनी माँ को लिखा था टाइटैनिक के डूबने से सिर्फ कुछ घंटे पहले। इसने लिखा था कि हमारा सफर बहुत अच्छा गुजर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आ गया। ये औरत और इसकी बेटी बच गए, लेकिन इसका शौहर बेंजामिन इस हादसे में मारा गया।
इसकी लाश भी नहीं मिली थी। ये खत भी बाद में ऑक्शन में बेचा गया था। दोस्तों, सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि उस दौर में टाइटैनिक से खत कैसे भेजे जाते थे। देखिए, इसके दो तरीके होते थे। एक तो मेल के जरिए। टाइटैनिक ऑलरेडी इंग्लैंड से अमेरिका लोगों के खत लेकर जा रहा था। टाइटैनिक में 3000 से ज्यादा लेटर्स मौजूद थे। वो लोग जिन्होंने इंग्लैंड से अमेरिका और दूसरे मुल्कों में खत भिजवाने थे। टाइटैनिक पर एक पोस्ट ऑफिस सा बना हुआ था। इन खतूत को संभालने के लिए यहाँ कुछ क्लर्क्स भी काम कर रहे थे। इसीलिए टाइटैनिक पर किसी को खत भेजना होता तो वो खत लिखकर टाइटैनिक के पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिया करता था। टाइटैनिक सफर के दौरान फ्रांस के साहिल पर भी रुका और आयरलैंड में भी। ये खत यहीं से बाहर भिजवा दिए जाते थे। दोस्तों, इसका दूसरा तरीका वायरलेस टेलीग्राफी था। टाइटैनिक में एक सिस्टम मौजूद था, मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम। इसमें रेडियो वेव्स के जरिए मुसाफिरों के मैसेजेस इनकी फैमिलीज को पहुंचाए जाते थे। ये काफी महंगा था और हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुसाफिरों को बहुत थोड़े वर्ड्स में अपना मैसेज भेजना होता था। उस वक्त ये एक नई टेक्नोलॉजी थी। बहरहाल दोस्तों, ये जो लेटर्स थे टाइटैनिक के मुसाफिरों के, ये तारीख का एक हिस्सा है। हर खत अपने आप में एक कहानी है। जैसा कि एक खत जो एक 26 साल की लड़की मैरियन राइट का था। टाइटैनिक जिस दिन डूबा उससे एक दिन बाद इसने ये खत लिखा था। ये लड़की इस हादसे में बच गई थी। इसने ये खत अपने वालिद को लिखा था। इसने बताया कि कैसे ये एक लाइफ बोट पर सवार हुई और अपने सामने टाइटैनिक को डूबता हुआ देख रही थी। इसने ये भी लिखा था कि टाइटैनिक कैसे अचानक दो हिस्सों में टूट गया और इसके सामने लोग जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा रहे थे। दोस्तों, जब टाइटैनिक डूबा था तो इसके साथ कई हजार लेटर्स भी समंदर में डूब गए जो टाइटैनिक के पोस्ट ऑफिस में मौजूद थे। इसीलिए टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले लिखे जाने वाला वो खत $1,66,000 का बिका था। अब तक का सबसे महंगा टाइटैनिक का लेटर।